over to you, Deepak. थैंक यू सो मच अनिल। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा स्टेपिंग स्टोन ग्रुप का, अनिरुद्ध भाई का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है। सर दोस्तों, मेरा नाम गुरप्रीत है और ईश्वर की दया से, स्पॉन्सर की मदद से, दोस्तों की मदद से, स्पॉन्सर्स की हेल्प से, किताब की हेल्प से एक दिन के आधार पे मैं ठीक हूँ। शराबीपन नाम की जो मुझे बीमारी लगी हुई है, एक दिन के आधार पे उससे बचने की कोशिश करता हूँ और एक एक दिन करके 15 अगस्त से सोबर हूँ और शुक्र है भी आज शराब का सेवन नहीं किया है। तो धन्यवाद। और मेरी जब अनिरुद्ध भाई से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे 3-4 टॉपिक दिए और जिसमें मुझे सबसे अच्छा ये टॉपिक इसलिए लगता है क्योंकि मेरे मेरे जैसे हमारे पेज 164 पे लास्ट वाले पैरे में लिखा हुआ है कि आप वही जो आप है। तो ये जो डर है, ये जो फियर है, मैंने इसको जिया है और आज की जो मेरी शेयरिंग रहेगी वो इसी 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 मुद्दे पे रहेगी। फियर का तो टॉपिक है ही है। तो मैं सबसे पहले जो हमारे 3 शब्द हैं, जो हमारे 3 वाक्य, 3 शब्द जो हमारे इसमें लिटरेचर में लिखे हुए हैं, हम कैसे थे, हमने क्या किया और अब हम कैसे हैं, तो उस पे स्टार्ट करूंगा मैं। सबसे पहले मैं कैसा था, स्पेसिफिकली फियर के ऊपर, डर के कारण। तो मेरा जो ड्रिंकिंग का पीरियड रहा वो कम रहा, लेकिन एंड वाले दिनों में मुझे मुझे 2010 या 11 की अगर मैं बात करूं तो मुझे शराब, चाहे मेरी जैसे उसने बिल में लिखा भी मौज मौज में आ गई, जोश में आ गई थी, उसके बाद थोड़ा सा मुझे समस्या रही मेरी डर के कारण। मैं एंजाइटी का पेशेंट रहा, एक्स एंजाइटी पेशेंट हूं मैं कह सकता हूँ। क्या डर था मुझे भी, मुझे समस्या इस चीज की आती थी भी मेरे बॉडी में अगर कहीं भी कोई भी थोड़ा सा भी पेन होता, कोई कुछ भी होता, तो मुझे लगता भी मेरा ना जी मुझे हार्ट की समस्या आ रही है और मैं उसको कई गुना बढ़ा लेता। इतना मैं बढ़ा लेता था दोस्तों भी मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता था, मेरे हाथ कांपते थे रात को 2:30 बजे, 4 बजे, 3 बजे। और वहां पहुंचते हुए फिर मैं उनको कहता था मेरा ईसीजी आप कर लीजिए, मुझे बताइए क्या हुआ है। होना हवाना कुछ नहीं होता था, घंटा वो रखते थे, वापस घर भेज देते थे। लेकिन ये सर्कल 5 साल चला। मेरा जो क्लासमेट था वो साइकेट्रिस्ट था, मैं उसके पास जाना शुरू हुआ और धीरे धीरे उसने मुझे मेडिसिन देनी शुरू की। उससे पहले मैंने गायनी वाले डॉक्टर को दिखाया भी नहीं कुछ ना कुछ तो है। मतलब मैं इतना यकीन रखता था भी मुझे कुछ ना कुछ है और मेरी मौत पक्की है। और इसी ड्यूरेशन में मेरी अल्कोहल जो थी वो बढ़ती चली गई। धीरे धीरे अल्कोहल मुझे कुछ घंटों के लिए बेहोश कर देती थी। सोना नहीं मैं उसको कहता, मैं बेहोश कहता हूँ, क्योंकि जब होश ही नहीं रहता, मैं कहाँ गिरा हूँ, बच्चों का नहीं पता कहाँ है, कोई उठा रहा है मुझसे उठा नहीं जाएगा। तो मैं चाहे मैं बियर लेता था, चाहे मैं विस्की लेता, चाहे मैं वोडका लेता, कुछ भी लेता, मैं कितनी भी क्वांटिटी की लेता, बट मुझे वो सुला देती थी। और मुझे ये लगता था भी अब शायद मेरी ये जो डर है, मेरा जो ये सोच है, मेरी जो माइंड में आ रहा है कि मुझे कुछ हो गया है, अब ये गायब हो जाएगा। 3 अप्रैल 2015 को मैंने पहली मीटिंग अल्कोहलिक अनोनिमस की अटेंड की चंडीगढ़ में। फ्राइडे का दिन था और यही दिन थे एग्जैक्टली 2 दिन बाद, 3 अप्रैल। और 31 मार्च को मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे जो अल्कोहल के जो वाइन शॉप्स होती हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है। मैंने काफी ज्यादा 4-5 बॉटल्स ले आकर रख ली थी। लेकिन जब मैं 3 अप्रैल फ्राइडे की मीटिंग लगाकर आया, पता नहीं कैसे ईश्वर ने कुछ चमत्कार किया, मैंने सैटरडे को वो अल्कोहल की बोतल सारी गिरा दी और कोशिश की भी मैं ऐसा अब मैं दोबारा से नहीं पीऊंगा। लेकिन मैंने फिर 1 महीने बाद पी,
पता था भी मैं पीने लगा हूं, माहौल बन गया था। लेकिन वो पीना इतना दर्दनाक नहीं हुआ जितना फिर मैं जून में स्लिप किया। और जो मेरा लास्ट स्लिप था वो मेरी एंजाइटी के दौरे के कारण ही हुआ। दौरा इन द सेंस मैं इसलिए कहता हूँ कि जब मुझे 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 चिंता, मुझे डर इतना मेरे हावी हो गया था मेरे माइंड के ऊपर कि मुझे ये याद रहता था कि हाँ, अल्कोहल मुझे इसमें से शांत करेगी। 2.5 महीने 3 महीने अल्कोहलिक अनोनिमस में आने के बाद सिर्फ मीटिंग्स लगाने के बेस के ऊपर मैंने दोपहर को जो ड्रिंक ली और स्लिप किया। और आप यकीन मानिए, मैं 5:30-6 बजे, जब 2:30 बजे मैं ऑफिस गया हूँ, वहां से वापस आते हुए मैंने ड्रिंक ले ली, वाइफ को पता लग गया। आज भी मैं जब वो सीन के बारे में सोचता हूँ, मैंने कोई तंग नहीं किया ज्यादा वाइफ को, मैं आके सो गया। और इस उम्मीद के साथ भी मैं जब उठूंगा तो मेरे मन शांत होगा, मेरे दिमाग में वो जो सोच चलती है मेरी मौत को लेकर, मेरी चिंताएं जो चलती हैं वो कम होंगी। लेकिन कुछ भी नहीं बदला। 5:30 बजे मैं उठा, 6 बजे वही फिर सोच थी कि मेरे को कुछ ना कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो इस सोच के साथ मैं उसको स्लिप भी हो गया और वो सोच कहीं नहीं गई। तब मुझे जुलाई निकल गया था, अगस्त के टाइम पे मुझे ये समझ आ गया था कि अब मुझे इसका इलाज करना होगा। और मैंने तब ये फैसला लिया भी ये लोग जो 2.5-3 महीने से कुछ किताब की बात करते हैं, कुछ स्पॉन्सर की बात करते हैं, उसको पकड़ के देखते हैं क्या है, कैसे और क्या होगा। तो मैं कैसा था ये मैंने कवर कर लिया, ऑलमोस्ट इतनी ही है, क्योंकि मैं ड्रग लॉग ज्यादा शेयर नहीं करूंगा, सबकी अपनी कहानी है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने स्पॉन्सर पकड़ा, किताब को शुरू किया, और यकीन मानिए 4-5 महीने में, इससे ज्यादा समय नहीं लगा, मैंने सारी किताब कदमों के साथ की। और जब मैं पढ़ रहा था इस किताब को, तब मुझे समझ आया भी ये मेरा जो डर है इसका कारण क्या है, ये क्यों हो रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं इसको कैसे डील करूं, कहां से इसको निकलूं। क्योंकि एक चीज का डर नहीं था, कई चीजों का डर था। तो जो चीजें मैंने किताब में पढ़ी, उसी के रेफरेंस पे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि इसको क्यों इतना खतरनाक मानते हैं, क्यों इसको हर जगह किताब में इसका जिक्र किया गया है, डर का। और डर और चिंता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चिंता करना और डरना, ये दोनों एक ही है। तो 32 बार बिग बुक में इसका जिक्र है, 34 बार 12x12, 12 कदम 12 परंपराएं में इसका जिक्र है, टोटल 66 बार इसका जिक्र आया है शब्द डर का। तो मुझे समझ आया भी मुझे क्यों डर लगता है। किताब के पेज 76 12x12 में, मैं क्यों पीता हूँ, मैं शराबी हूँ, मैं क्यों पीता हूँ, ये 12x12 ने मुझे बताया। डर है क्या, इसकी मुझे जानकारी मिली पेज 76 12x12 में। और सबसे इम्पोर्टेंट, जिसको कहते हैं ना ड्राइवर मेरी जिंदगी का, चीफ एक्टिवेटर, ये एक ऐसा चीज है जो मुझे बाकी चीजों की तरफ लगा देता है। कौन से वो चीजें हैं जो इसको बढ़ाती हैं। मेरी अंतरात्मा तक बीमार हो चुकी थी, मेरी आत्मा, सोल सिकनेस को इसका इन्होंने नाम दिया। और ये भी कारण बताया कि मैं क्यों करता हूँ ऐसा। सो जब मैं इसको देखना मैंने शुरू किया किताब के थ्रू, तो मुझे ये समझाया भी मेरा सबसे पहले इम्पोर्टेंटली मुझे डर किस चीज का है, राइट। तो वो 12x12 में जब हम पढ़ते हैं, 12x12 बुक में, तो उन्होंने लिखा कि मेरे जो अवगुण हैं उनको पैदा करने वाला जो मेन लीडर है वो मेरा डर है, मेरी चिंताएं हैं। और मूल रूप पे इम्पोर्टेंटली डर किस चीज का, डर इस चीज का कि जो मेरे पास चीजें हैं वो कहीं मैं इनको खो ना दूं, और जो मैं चाहता हूं वो होगा कि नहीं होगा। बस मेरी समस्या यहाँ थी।
मेरे पास अच्छा परिवार है। मैं शराब अल्कोहलिक एनोनिमस में आने से पहले की बात करता हूँ, एंजाइटी के उस ड्यूरेशन की बात करता हूँ। मेरे पास अच्छा परिवार है, अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका क्या होगा, मेरे को कुछ ना हो, मैं ऐसे ही ठीक रहूं, मेरे को कोई बीमारी ना लगे, मेरे को कोई भी समस्या ना। जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आता हूं तो धीरे धीरे जब इसको समझना शुरू हुआ तो कई चीजों में ये बढ़ गया। मुझे ये डर होता था भी यार मेरा जो जॉब है वो ठीक रहे, कहीं मैं शराब दोबारा ना पी लूं, इस चीज का डर। ये बच्चों का सेटलमेंट ठीक रहेगा मेरे, सुबह उठते सार ही ये डर भी, हाँ आज मेरा कैसे क्या होगा, अगर मैंने किसी से झूठ बोला है तो वो उसको कहीं पता ना लग जाए, या वाइफ को ये मालूम ना हो जाए कि मैं शराबी हूँ, मैं अल्कोहल लेता था, कहीं वो मेरी शराब बंद ना कर दे, क्योंकि मैं तो चाहता नहीं था कि मेरी बंद हो। तो मुझे समझ आया एक एक शब्द जो उन्होंने किताब में लिखा भी, मेरा जिंदगी में मेरे जो डिफेक्ट्स थे उनको बढ़ाने का जो काम था वो एक ही लीडर था इनका, या वन ऑफ द लीडर था, और वो था मेरी चिंता, मेरे डर। और डर किस चीज का, दोबारा रिपीट करता हूँ, कि जो मेरे पास है वो कोई छीन के ना ले जाए, मेरा पैसा, मेरी इज्जत, मेरी दौलत, मेरा स्वाभिमान, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे सब कुछ है, क्योंकि मुझे उनको लगाव था। और जो मैं चाह रहा हूँ, मेरी डिजायर्स हैं, वो पता नहीं पूरी होंगी कि नहीं होंगी, इसी में मेरी जो जिंदगी थी वो उलझ कर रह गई। बिग बुक 145 पेज बड़ा क्लियर कहता है हम जैसे शराबियों में सबसे बड़े 4 दुश्मनों की उन्होंने बात की है। उनमें है रिजेंटमेंट, राइट, ईर्खा करना, जेलसी, जलन, निराशा और डर। तो ये चीफ एक्टिवेटर इसको इन्होंने बोला हमारी किताब में, वी लूज वट वी हैव, वी विल नॉट गेट वट वी आर डिमांडिंग। तो ये किताब का जब हम इन्वेंट्री में पहुंचते हैं, मैं जब पहुंचा तो पेज 67 बड़ा क्लियरली कहता गुरप्रीत, ये एक ऐसा धीरे धीरे तेरी जिंदगी को खोखला करने वाली चीज है जिसका जिसने तेरी जिंदगी को पूरा उलझा रखा। अब यकीन मानिए, मैं दूसरे शहर में इसलिए नहीं लेके जाता था बच्चों को कि वहां कहीं चालान ना हो जाए, मैं इसलिए काम पे नहीं जाता, या मैं इसलिए काम नहीं करता कि पता नहीं ये गलत हो। फैसले ना लेना ही मेरी सबसे बड़ी समस्या थी, और उसका रूट था मेरे डर, मेरे चिंता। मैं पहाड़ों की तरफ नहीं जाऊंगा, पता नहीं मैं कहीं गिर ना जाऊं, मैं गाड़ी पता नहीं ठीक चला भी पाऊंगा कि नहीं चला पाऊंगा। तो हजारों किस्म के डर पेज 62 ने क्लियरली मुझे बता दिया। हजारों किस्म के डर, वहम, स्वार्थीपन, सेल्फ पिटी, ये कुछ ऐसे कारण थे जिनके चलते हुए मैंने बच्चों को, मैंने दोस्तों को, मैंने रिश्तों को, सबको उलझा कर रखा, क्योंकि ये मेरे से ऐसा करवाते थे। मेरी डर, मेरी चिंता मुझे करवाती थी। ये चिंता भी मेरी मौत ना हो जाए, मैं बीमारी को पैदा कर लेता था। नहीं नहीं, मेरे अंदर डॉक्टर साहब कुछ हो रहा है। आप यकीन मानिए, जब मैं लास्ट 2015 में एक डॉक्टर से मिला, तो बाय प्रोफेशन में एक अच्छा अच्छा काम करता हूँ, उसने मुझे यही कहा, कहती सर आप, वो लेडी डॉक्टर थी, कहती सर आप मुझे एक बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंसान है, आप मुझे ये बताइएगा कि अगर आपकी बॉडी ने कुछ नेगेटिव आपको शो किया तो क्या वो कितने घंटे लेगी आपको मेरे पास पहुंचाने में। मैंने कहा जी 2 घंटे या 4 घंटे मैक्सिमम, क्योंकि अगर अंदर मेरे कुछ गड़बड़ हो गई है तो 4 या 6 घंटे या मैक्सिमम 10 घंटे में वो गड़बड़ इतनी बढ़ जाएगी, मुझे हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ेगा। तो कहती आपको कितना टाइम हो गया, मैं कहा जी मुझे तो 6 महीने हो गए। तो मुझे यकीन मानिए, मेरे सवालों के जवाब वहीं से मिल गए थे थोड़े से, यार ये तो मेरे मन की बात है। और जब मैं बिग बुक में शुरू वाले पेजों में मैंने देखा, पढ़ा स्पॉन्सर के साथ, तो उन्होंने भी यही बोला किताब ने, होपलेस कंडीशन ऑफ माइंड एंड होपलेस कंडीशन ऑफ बॉडी।
ना ठीक होने वाली मेरी सोच, ना ठीक होने वाली मेरी बॉडी। तो मेरी सोच इस तरह से मेरे डर को बढ़ाती है, मेरी चिंताओं को इस तरह से मल्टीप्लाई करती है, मैं अपने दोस्तों को भी इस कैटेगरी में लाके खड़ा कर देता हूँ भी वो मेरे से नफरत करना शुरू करें। बच्चे के नंबर अगर कम आते हैं तो मैं वाइफ को कसूरवार ठहराता हूँ, और कम आ गए तो पता नहीं इसका जिंदगी में क्या होगा। आप यकीन मानिए मैं इस सिचुएशन से भी लड़ा हूँ भी, मैंने सोच सोच कर ये सोच लिया भी अगर मेरी मौत हो गई तो मेरा जो भोग है वो कहाँ होगा, मेरे क्रिमेशन कहाँ होगी। मेरी जो है, कोई भी इंसान 25 या 30 साल की उम्र में विल बनाने की नहीं सोचता भी मैं अपनी विल बना दूं, पता नहीं इनको पैसे की जानकारी है कि नहीं है। और इस गुरुद्वारे में करना, यहाँ पैसे कम लगेंगे क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई और अर्निंग हैंड है ही नहीं, मैं ही तो हूँ। और इसी चक्कर में शराब पीनी फिर बेहोश होना, शराब पीनी फिर बेहोश होना। तो ये डर लिखा उन्होंने मेरे और बाकी चरित्र के अवगुणों को भी बढ़ा देता था। तो पेज 44 12/12 में कहता है भी मैं क्यों करता हूँ। मैं डर, मायूसी, निराशा की भावनाओं को दबाने के लिए शराब पीता हूँ। ये वाकई मतलब किताब क्लियरली मुझे मेंशन करती थी, एक एक लाइन मेरे साथ जुड़ती थे। और बिग बुक 73 कहता है वह लगातार डर और तनाव को में रहता है, इसलिए वह ज्यादा शराब पीने लग जाता है। तो हुआ कहाँ, मेरा रॉक बॉटम डर में, इसीलिए रॉक बॉटम मैंने टच किया। शराब ने तो करवा ही दिया। शराब एक ऐसी चीज है जो धक्के से मेरी रॉक बॉटम टच करवा देती है, हर एक का करवा देती है। लेकिन मैं अपने डर को संभाल नहीं पा रहा था। मेरी चिंता, मेरा डर, पता नहीं कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन जिस दिन मैंने दूसरा तीसरा कदम किया, चौथा कदम किया, क्योंकि चौथे में फियर की इन्वेंट्री आती है, और मैंने स्पॉन्सर से ये बड़ा सीखा क्लियरली भी मेरे, जब मैं चौथे कदम पे हूँ तो गुरप्रीत तू चौथे कदम पे ही है। तूने पहला दूसरा तीसरा कर लिया है। पहले में तूने माना कि डर ने मेरी आई एम पावरलेस ओवर माई फियर। मैंने ऐसे ही किताब सीखी है पढ़नी। सच्चाई ये है दोस्तों, क्योंकि मेरे हर एक अवगुण के ऊपर मेरे 12 कदम लगते हैं, तो मैंने फियर के ऊपर भी 12 कदम लगाए। मैं पावरलेस हूँ अपनी चिंता को लेके। होता क्या है, जब मेरे साथ मेरी कोई चिंता आ गई, मुझे कोई डर आ गया, तो यकीन मानिए मैं 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 1 हफ्ता उस डर में लगा रहता हूँ। मैंने अब मैं जब पुरानी सोचता हूँ, अभी भी मेरे मन में आता है मैं कितना इम्पोर्टेंटली अपना टाइम मैं वेस्ट कर देता था। कोई भी इंसान 3 बजे उठाकर गाड़ी उठाकर हॉस्पिटल नहीं जाएगा सिर्फ इस बात का वहम निकालने के लिए, इल्यूजन निकालने के लिए भी मुझे कुछ हो गया है। पर यकीन मानिए मैं डॉक्टर को ये यकीन दिला देता था कि मुझे पक्का कुछ होया यार, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा टेस्ट दोबारा से तुम करो। इस तरह से हावी था मेरी चिंता, मेरा डर कि मुझे कुछ हो गया है। तो जब मैं पेज 68 पे पहुंचता हूँ, वो मुझे बताता है मैं पावरलेस हूँ इस डर को लेके, इसने मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त की हुई है। उन्होंने लिखा, कहता हम में से कुछ, मैं इसी पंक्तियों को पढ़ता हूँ, हम में से कुछ जो कभी बहुत आत्मविश्वास में थे, पर इस डर ने कोई भी समस्या हल नहीं की या और समस्याओं को पूरी तरह हल करने में असफल रहा। मैं इस डर और चिंता से कभी भी आजादी नहीं पा सकता था जब तक मैं इस किताब में चौथे कदम पर नहीं पहुंच पाता। तभी बिल ने लिखा भी भाई गुरप्रीत, अगर तेरे को समझ नहीं ना आ रही तो पीछे चला जा। पहले तो उन्होंने लिखा था कि तू इसको किताब को बाहर फेंक दे। उसको पता था अभी ये बंदा बहुत गलत है, इसको तो बहाना चाहिए शराब पीने का। और
तब अमेंड हुई किताब भी। अगर तुम फंस जा रहे हो किसी कदम पे तो पिछले कदम पे जाओ। तो मैं जिंदगी में जब 5वें कदम पे पहुंचा, चौथा लिखने के बाद मैंने जब शेयर करना शुरू किया, तो मैंने ये पक्का कर लिया था, मैंने और मेरे स्पॉन्सर ने, कि पहले 4 कदम मेरी जिंदगी में उतर गए। तो फियर की इन्वेंटरी लिखते से पहले मैंने अच्छे से फियर के ऊपर पहला, दूसरा, तीसरा कदम कर लिया था। ये इम्पोर्टेंट था। और जैसे वो कहानी है ना, द मैन हु मास्टर्ड द फियर, हमारी किताब में, बिग बुक में, उसने लिखा, डर को मेरी जिंदगी में घेरा हुआ था। मुझे पता लगा कि शराब के साथ डर हट जाता है। अब मेरे पास एक की बजाय 2 समस्याएं थी, डर और शराब। ये कॉम्बिनेशन था मेरा भी एक्चुअली। तभी हमारी किताब ने इसको सोल सिकनेस का नाम दिया, 12/12 ने। मेरी असफलताएं मेरे डर को पैदा करती। हमारी बिग बुक में लिखा है, मैं एक ऐसा साइंटिस्ट की तरह हूँ। उन्होंने लिखा है, एग्जाम्पल दिया, मुझे याद आता है, क्योंकि मैंने अच्छे दोस्तों के साथ काम करना शुरू किया। मैंने स्पॉन्सर से पूछा जब मैं ठीक हो गया 2-2.5 साल बाद, भी सर मैं आगे अब करवाना शुरू करूं कार्यक्रम। कहते हाँ तू करवा। तो मैं, काफी मेरे दोस्तों ने मेरा साथ दिया, उनकी कृपा है, मेरे स्पॉन्सर की, हम चीजों को समझ पाए। तो हमने समझना शुरू किया कि मेरी असफलताएं मेरे डर को पैदा करती हैं, और ये जो चीजें हैं ये मेरी सोल सिकनेस में से जाती नहीं है, और ये इसको मल्टीप्लाई करती है। तो चौथे कदम में जब मैं पहुंचता हूँ, तब बड़े ही क्लियरली मुझे पता लगा भी, उन्होंने लिखा भी, मैं इसलिए डरता हूँ, मैं इसलिए सेल्फ पिटी में घुसता हूँ, मैं इसलिए रिजेंटमेंट्स में जाता हूँ, या मैं उनसे परेशान होता हूँ, क्योंकि शायद मैंने अपने आप का सेल्फ एनालिसिस कभी किया ही नहीं था। मैं क्यों डर रहा हूँ, मुझे किस बात की चिंता है। तो लैक ऑफ माई सेल्फ अप्रेजल लीड टू मी द फियर और अनमैनेजेबिलिटी ऑफ माई लाइफ, अस्तव्यस्तता मेरी जिंदगी की। तो दोस्तों, इस डर के साथ मैं जी नहीं सकता था। ये वैसे ही था जैसे शराब के साथ था। शराब पीना, फिर डरना, फिर डरना, फिर शराब पीना। और डॉक्टर, इसमें सिल्कवर्थ ने अपने चैप्टर में लिखा है, मैं क्यों ऐसा करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है चिंता में रहना, मुझे अच्छा लगता है डर में रहना। क्यों? क्योंकि अब मुझे 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 मजा आने लग गया था इसमें। बट समस्या ये थी, भी नॉर्मल इंसान की तरह अब मैं डर और चिंता को मैनेज नहीं कर पा रहा था। ये मुझे शराब तक पहुंचा रही थी, ये मुझे अनमैनेजेबल बना रही थी। और जिंदगी में डरते रहना, चिंता, डर, चिंता, चिंता। आप यकीन मानिए, जब मैंने किताब में मैं पढ़ रहा था ना, उन्होंने लिखा हुआ है वीगनोस्टिक के चैप्टर में कि डर, हमने चोरी की श्रेणी में उन्होंने रखा इस डर को। मुझे समझ नहीं आया भी डर और चोरी का क्या काम है। काफी काफी उलझन है। देन आई टॉक टू माई स्पॉन्सर, यार चोरी और डर में क्या कनेक्टेड है सर? बिग बुक में लिखा है, और अगर इन्होंने लिखा है तो कोई मायने है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यकीन मानिए, मुझे समझ आया, हमने जब इसको पढ़ना शुरू किया और दोबारा से समझना शुरू किया, जैसे चोरी करना उस ईश्वर की नजरों में पाप है, वैसे ही डरना भी उस ईश्वर, उस हायर पावर की नजरों में पाप है। क्योंकि मैं डर इसलिए रहा हूँ, मैं इसलिए चिंता कर रहा हूँ कि कोई चीज मेरे पास है, कोई छीन के न ले जाए, और जो मैं चाह रहा हूँ हो रहा है, होएगा कि नहीं होएगा, या दूसरे शब्दों में मैं अपनी जिंदगी का खुद ईश्वर बनना चाहता हूँ। तो इसीलिए खुद ईश्वर बनना तो बहुत बड़ा पाप है। मेरे को तो बताया यही गया है, क्विट प्लेइंग गॉड, ईश्वर बनना बंद कर दे।
तो मुझे क्लियरली समझ आया, किताब ने भी बताया मुझे 12x12 के पेज 122 का, हमने देखा मुझे इन डरों से आजादी पाना अपनी इच्छाओं से आजादी पाना से ज्यादा अहम था। मेरे को क्या जिंदगी में चाहिए ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है मैं इस चिंता और डर में से निकल पाऊं, क्योंकि जो चीज मुझे चाहिए पता नहीं वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसी धंधों में, इसी उलझन में मेरी जिंदगी का ताना बाना उलझता चला जाता है। और पेज 60 बिग बुक का जो एबीसी है क्लियरली मुझे बताता है, मेरे स्पॉन्सर ने इसको रटाया हुआ है और वो क्लियर है। मैं इस चीज को संभाल नहीं सकता, कोई ह्यूमन पावर मेरी इसमें मदद नहीं कर सकता, ईश्वर ही कर सकते हैं और करेंगे अगर मैं उनको ढूंढ लूं। तो सफर यहां से शुरू होता है कि वो मेरे से चाहता क्या है। दूसरा और तीसरा कदम, अपनी इच्छा और अपनी मर्जी उस नॉन ईश्वर को देनी, उस एक हायर पावर को देनी। तो मैंने इम्पोर्टेंटली बिग बुक का जो पेज 68 था वहां फॉलो करना शुरू किया। हमने उस ईश्वर को विनती करते हैं कि वे हमें डर से दूर करे, जिस तरह से वह चाहता है उस तरह से हमारे जो माइंड है उसको दिशा दे, उसको उसकी तरफ लेकर जाए। एकदम से हम डर से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। इतना ही तो काम था, इतना ही था बस, खुद ईश्वर बनना छोड़ना। क्योंकि मेरी समस्याएं बहुत भयानक थी और आज भी होती है। मैं हमेशा कहता हूँ दूसरा और तीसरा कदम मुझे बहुत इम्पोर्टेंटली चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट। और ईश्वर की जो मेरी है कनेक्शन, वो तभी हो सकता है जब मैं ईश्वर के प्रति अपनी जिंदगी, अपनी मर्जी देता हूँ। अब हायर पावर की जब मैं बात करता हूँ ना, तो मैं हायर पावर, अगर शायद मेरा भी 36 का आंकड़ा था उस ईश्वर से, सभी का हो सकता है। क्योंकि मैं या मेरी परवरिश इसी तरह से हुई है कि अगर तू कुछ गलत करेगा वो मारेगा तेरे को। वो मेरा दोस्त कम है, दुश्मन ज्यादा बन गया था। शुरू वाले दिनों में मैंने ईश्वर को ग्रुप में बदल लिया, स्पॉन्सर में बदल लिया, किताब में ईश्वर ढूंढ लिया। इतना ही तो काम था। ईश्वर ही करेंगे और करते हैं अगर मैं उन्हें ढूंढ लूं, सिंपल। तो मेरे लिए ये किताब एक ईश्वर बन गई, स्पॉन्सर एक ईश्वर बन गए, ग्रुप एक ईश्वर बन गया, फेलोशिप एक ईश्वर बन गया। तो मैंने इतना ही करना था कि बताओ भाई मुझे क्या करना है। तो उससे पहले मैं बन भी नहीं सकता था। देख, मुझे समझ आया कि भयभीत व्यक्ति धार्मिक हो ही नहीं सकता। भयभीत आदमी धार्मिक दिखाई पड़ सकता है। तो मैं धार्मिक दिखता तो था, मैं पाठ भी करता हूँ, मैं मंदिर मस्जिद भी जाता हूँ, गुरुद्वारे भी जाता हूँ, लेकिन ईश्वर तो मैं खुद ही बन रहा हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ जो मेरे पास है वो कोई छीन के ना ले जाए, मेरी जॉब, मेरी पर्सनैलिटी, मेरा पैसा, मेरी सारी चीजें। और इसी को पाने के चक्कर में मैं दुश्मनियां करता हूँ, रिश्वत भी लेता हूँ, चिंता में भी रहता हूँ किसको पता ना लग जाए मैंने रिश्वत ली है। भाई बहन का प्रॉपर्टी दबाने में भी कोशिश करता हूँ। हाँ, बड़े भाई को इतने पैसे दे दिए माँ बाप ने, मुझे दिए नहीं। लेकिन जिस दिन मुझे समझ आता है दूसरा तीसरा कदम, वो समझ आता है, तो मैं धार्मिक तो हो सकता हूँ। धार्मिक और आध्यात्मिक में मुझे सिर्फ इतना ही समझ आया, धार्मिक वो है जो ईश्वर को मानता है और आध्यात्मिक वो है जो ईश्वर की भी मानता है। तो मेरे लिए बिग बुक को पढ़ लेना ठीक है, मैंने पढ़ ली, मैंने मीटिंग्स लगा ली, मैंने स्पॉन्सर ले लिया, ये मेरा धार्मिकपन है। सभी मेंबर जैसे करते हैं। लेकिन मैं धार्मिक हो सकता हूँ, मैं मेंबर हो सकता हूँ, लेकिन मैं
जो बिग बुक मुझे कहती है, जो मेरा लिटरेचर 12/12 मुझे कहता है, जो स्पॉन्सर ने मुझे इसके थ्रू पढ़ाया, मैं उस पर चलने की कोशिश करता हूँ, वो मुझे सोबर रखने में मदद करता है। अब अल्कोहल का इसके साथ कोई लिंक भी नहीं है, लिंक हो भी नहीं सकता। आज के दिन में भी 10 साल बाद अल्कोहल काफी पीछे चले गई है, या 1 महीने पहले भी पीछे चली गई थी। 3 महीने पहले जितना मुझे टाइम हो जाता है पीछे चले जाती है। अल्कोहल को तो सिर्फ 1 या 2 दिन लगते हैं मेरे माइंड में से निकलने में, मेरी बॉडी में 5-7 दिन लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन जैसे लिविंग सोबर में बताया गया है भी, सोफी रहना एक टाइम पे वो अलग बात है, और कॉन्टिन्यूटी में रहना दूसरी बात है। तो जो एक बार कंप्लीट पूर्ण हृदय से कह पाए, जो तेरी मर्जी, हमने पढ़ा इसमें, प्रेयर में हमने पढ़ा है, आपकी मर्जी चले मेरी नहीं। बट एक बार जो कोई हृदय से कह पाए, जैसे मैंने अंदर से ये कहा भी मैं जी पावरलेस हूँ अल्कोहल के प्रति, मेरी लाइफ अनमैनेजेबल है, मैं पावरलेस हूँ चिंता के प्रति, मेरी लाइफ अनमैनेजेबल है, क्या मैं उसी तरह से अंदर से अंतरात्मा से कह पाता हूँ जो तेरी मर्जी? तो बड़ा क्लियर है, उसके जीवन से दुख विदा हो जाता है। मेरी मर्जी में चिंता है, भय है, मैंने इसको जिया है, और उसकी मर्जी में, हायर पावर की मर्जी में, किताब की मर्जी में, स्पॉन्सर की मर्जी में शांति है, आनंद है। दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। तो मुझे सिर्फ इतना ही करना था कि मैंने अपनी मर्जी बंद कर दी। यही एंटीडोट है। मुझे याद है, जितना मैं सोचता हूँ चिंता में, उतना ही मैं उसमें घुसता हूँ, और जितना मेरा चिंता में ईश्वर बनना मैं खुद शुरू करता हूँ, मेरा हायर पावर का पैरामीटर डाउन आना शुरू हो जाता है। जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या जिनको पता है, वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, जिसमें हम कहते हैं कि जितना डिमांड बढ़ती है उतनी सप्लाई बढ़ती है, जितनी डिमांड कम होती है उतनी सप्लाई कम होती है। ये उसी प्रकार है। जितना मेरा चिंता बढ़ेगा, मेरे को पता लग जाएगा कि तू ईश्वर बन गया गुरप्रीत, तेरा फेथ कम आ रहा है, तेरा किताब से फेथ उठ गया है, तेरा स्पॉन्सर से फेथ उठ गया है, तेरा हायर पावर से फेथ उठ गया है। और जितना मेरा फेथ ऊपर जाता है, मेरी चिंता, मेरे डर नीचे की तरफ आते हैं। अब रिजल्ट्स की बात करते हैं। तो बेसिकली एंटीडोट क्या है मेरी समस्या का? एक ही है, मेरा फेथ। मेरा ईश्वर बनना खुद का सबसे बड़ी रुकावट है, मेरे और मेरे चिंता और मेरे डर में। सबसे बड़ी रुकावट मैं खुद बनता हूँ, क्योंकि मैं तो ईश्वर बनता हूँ, मुझे मजा आता है, एक्चुअल में मजा आता है। अब समस्याएं बढ़ गई हैं, क्योंकि मैं अल्कोहल पी नहीं सकता। अब मैं मेंबर हूँ, रोकेगा कोई नहीं, बट अल्कोहल पीने से मेरी समस्याएं और बढ़ जाती है। अब ये वही हाल है कि अब मुझे इसका इलाज करना पड़ना, चिंता डर का डेली बेस्ड, चाहे मुझे 2 महीने हो ठीक हुए को, सोफी रहे को, चाहे 2 साल हुए हों, चाहे 20 साल हुए हों, रोज रोज बर रोज मुझे दूसरा तीसरा कदम करना पड़ता है, नहीं तो ये दोबारा से मेरे आता है। और मैंने, जैसे हम कहते हैं ना, वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, वंस एन एंजाइटी पेशेंट ऑलवेज एन एंजाइटी पेशेंट, आज भी रहता है मुझे। पर आप यकीन मानिएगा, अगर मेरा, अब होता क्या था, एक मेडिसिन की बात करता हूं मैं गोलियां खा के अपने आप को ये समझता था कि मैं शांत हो गया। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर ओपिनियन का ना वो चैप्टर अब मुझे याद आता है, वो पैरा, एक घूंट पीते ही हम शांत हो जाते थे। मैं इतनी मेडिसिन खाता था कि मैं ठीक रहूं। अगर वो 2 लिखता था, मैं 4 लेता था। ये मेरा था। मैं कैसा था, क्या किया, फेथ बढ़ाया। अब मैं कैसा हूँ? अब मुझे कोई समस्या भी आ जाए, मेरे को बुखार भी हो जाए, कोई खांसी हो जाए, कोई जुकाम हो जाए, मैं कहता हूँ यार ईश्वर ने अगर ये दिया है
तो कुछ कारण होगा, एक आधी थोड़ी बहुत ही मैं टेबलेट अगर जरूरत पड़ी तो ले लूंगा, 2-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है अभी मैं टेबलेट बिल्कुल भी नहीं लेता, ये भी मेरी बेवकूफी होगी। मुझे कोविड हो गया है तो मैं टेबलेट ना लूं, मुझे कैंसर हो गया है, मैं दवाई ना लूं, भी ईश्वर करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो मेरा, वो फिर और पंगा फंसेगा। लेकिन जो डर मैंने खुद बनाए हैं उनके लिए मुझे किसी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर मैं बना हूं। अगर ईश्वर वो बना है, मुझे कुछ उसने समस्या दी है, वो इलाज भी दे देगा, चाहे वो मेडिसिन या डॉक्टर से भी हो। तो मैंने देखा भी ऐसा करने से मेरी मुश्किलें हल होती हैं। और मैंने देखा, और बिग बुक 116-117 नंबर पेज पे भी लिखा है कि अगर गुरप्रीत तू ऐसा करता है तो हमने देखा कि हमारे ऐसा करने से हमारी मुश्किलें भी हल हो जाती हैं। डर, चिंता, दुख का एहसास ना होना एक सचमुच आध्यात्मिक जागृति है। आज मैं चिंता, डर इसमें नहीं। हाँ, टाइम लगता है। लिखा उन्होंने 92 पेज 12x12 में। ऐसा दृष्टिकोण आने में बड़ा इजी नहीं है, कहना बहुत इजी है। प्राइस हैज टू बी पेड, कीमत देनी पड़ेगी। और कीमत क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ सेंटर्डनेस, अपनी जो मेरी मैं का जो पंगा फंसा हुआ है उसको गिरा देना। मैं ईश्वर हूँ, मेरी जॉब मेरे पास रहे, मेरे बच्चे मेरे मुताबिक चले, मेरी जॉब मेरे मुताबिक चले, पता नहीं आगे क्या होगा। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो 7 पुस्तक तक तो ठीक है, 8वीं का क्या होगा वो लेके बैठता हूँ मैं चिंता। अब लड़ाई हो गई है इन दोनों में, मेरा क्या बनेगा? और 2 घंटे मैं इसको सोचता रहता हूँ। और ये नहीं है अभी भी नहीं होता, अभी भी है। हमारे कोई स्टेट टू स्टेट कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमने प्रोग्राम बुक करवाया भी, हाँ जी हम बाहर चलते हैं, फिर एक डर आया यार फंस ना जाए। लेकिन अब मैं इनको मैनेज करना सीख गया। अब ये, या ये मैं कहूँ, जैसे बिल ने ना 1952 ग्रेपवाइन में लिखा था एक पैरे में भी, अब ना वो जो डर हैं, वो चिंताएं हैं, वो अनमैनेजेबिलिटीज हैं, मुझे शराब की तरफ नहीं लेके जाती। वो कहती हैं चल गुरप्रीत या चल बिल तू किताब उठा देख इलाज कहाँ लिखा है। अब वो मुझे डराती नहीं है। अब मुझे चिंता है, मुझे डर हार्डली 1 मिनट के लिए आया, निकल गया। मेरे वाइफ का ऑपरेशन होना था, मुझे बोला गया कि 3 घंटे लगेंगे। भाई साहब 4.5 घंटे तक मैंने सब्र में रहा। और ये प्रोग्राम में आने के बाद की बात है, हो गए इसको भी 7-8 साल, 2 साल हो गए थे प्रोग्राम में आए हुए। मुझे लगा भी गड़बड़ हो गई। आप यकीन मानिए, मैंने ऑपरेशन थिएटर में ये सोच लिया कि यार ये बता नहीं रहे वाइफ को कुछ ना हो गया है। मैं सिर्फ आधा घंटा तो ज्यादा होगा, 15 मिनट मैंने लड़ा इससे। फिर मुझे याद आया, ओ हो क्या कर रहा है यार तू, ईश्वर क्यों बन रहा है? मैंने प्रेयर की भी, ईश्वर तेरी मर्जी है, हम आए थे 2 जाने, बच्चे अभी छोटे हैं, पालने तो तू नहीं है, पर अगर जीवन साथी हो तो थोड़ी सी मदद हो जाएगी। आप यकीन मानिए, मैंने जब प्रेयर की, मैंने ये मर्जी उसके ऊपर सौंप दी, जैसे तेरी मर्जी तेरी रजा चले। मैं एकदम से निकल गया डर से। ये तो वैसे बैठे बैठे मैंने डॉक्टरों को तंग करना था, अपने आप को तंग करना था, या एक हालात ऐसे आ जाने थे, मैंने शराब की तरफ बढ़ जाना था। पर ऐसा दृष्टिकोण आने में समय लगेगा, लिखा है उन्होंने। हमारे दृष्टिकोण में ऐसा महत्वपूर्ण बदलाव आने में समय लगेगा, शायद बहुत ज्यादा समय। श्योरली इट विल हेल्प पर डेली बेसिस वर्क नीड्स। तो रोज बर रोज, जैसे वो कहते हैं ना, पेज 84 का उन्होंने लिखा भी हुआ 84-85 पे भी, अगर मैं सोबर हो गया हूँ, या उन्होंने मुझे एक वार्निंग भी दी है, गुरप्रीत अगर तू ठीक हो गया है तो ये मत सोच। मतलब बेसिकली मेरी मेरी उसमें ना ढिल्लापन आ जाता है, मैं सेटिस्फेक्शन लेवल पे पहुंच जाता हूँ। लिखा किताब 85 पे पेज पे भी, अगर तू इस सिचुएशन में पहुंच गया है तो तू पक्का शराब पी लेगा। तो पेज 84 बिग बुक कहता है, कंटिन्यू टू वॉच फॉर फियर, सेल्फिशनेस, डिसऑनेस्टी, रिजेंटमेंट। रोज देख कहाँ है 10वां कदम। इसीलिए मुझे रोज प्रैक्टिस करना पड़ता है, रोज इन्वेंटरी लिखनी पड़ती है। बी फियर कहाँ, आज मैं डरा तो नहीं कहीं, आज मुझे किसी चीज की चिंता तो नहीं हुई,
मेरा बेटा अब कनाडा में है, वो 2 दिन के लिए अमेरिका गया घूमने। वाइफ काफी काफी डर रहे थे, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। मैंने कहा यार बात सुन मेरी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकती। हाँ, हमारी हायर पावर बहुत कुछ कर सकती है, तू उस पर छोड़ दे। अब तू यहाँ बैठी है, तेरे को नींद की समस्या आ जाएगी, तू मुझे कहेगी मुझे नींद नहीं आ रही, हम चिंता करें। क्या हमारे पास वीजा भी नहीं लगा हुआ, क्या हम उसको करेंगे? और यकीन मानिए मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार अगर तू चिंता में है ना, तू बैठ आराम से, तू प्रेयर कर ले, कुछ भी कर ले, पर तू बेटे को फोन करके चिंता में कन्वर्ट मत कर देना, क्योंकि मेरे में ये भी कला है, मैं अपनी चिंता में दूसरे लोगों को भी घुसा देता हूँ, उनको भी डरा देता हूँ। और यार तुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। ये नहीं है भी शराब ने मेरी ये प्रवृत्ति को बढ़ा दिया या कम कर दिया, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। ये काम शराब का तो बाद में आई है, मेरे पर्सनैलिटी के जो इंस्टेंट्स थे वो ऐसे ही थे। तो मुझे इसमें से छुटकारा लेना होगा। और बिग बुक में क्लियरली पेज 63 मेंशन करता है, जैसे ही हमें नई शक्ति का प्रवाह महसूस होता है, नई पावर, हायर पावर, जैसे ही हमें मानसिक शांति का आनंद आता है, जैसे ही हमें लगता है कि हम जिंदगी का अब कामयाबी से सामना कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं, जैसे ही हमें ईश्वर की मौजूदगी का एहसास हुआ, हम आज, कल और उसके बाद का डर दूर होना शुरू हो गया, हमारा नया जन्म हुआ। दैट इज इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है भी, मेरा नया जन्म हुआ, मैंने इसको महसूस किया, तभी मैंने कहा था ये टॉपिक मेरे बहुत नजदीक है, मैं इसमें से निकला हूँ। और मैं आज भी किसी दोस्त की भी मदद करता हूँ, मुझे पता है कैसे महसूस होता है। छोटी सी भी अगर पेन हो तो मैं उसको कैंसर में कन्वर्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा भी डर हो, चिंता हो, मैं उसको कितना गुना बढ़ा सकता हूँ। तभी उन्होंने बिगेस्ट एनिमी ऑफ एन अल्कोहलिक बोला 145 पेज पे, चीफ एक्टिवेटर ऑफ ऑल डिफेक्ट्स, वन ऑफ द ड्राइवर ऑफ माई थॉट्स, सोल सिकनेस। इतनी बार डर का जिक्र आना कोई ना कोई मायने रखता है। लेकिन अगर मैं उस चीज को पकड़ लेता हूँ, मैं किस बात से डर रहा हूँ, मैंने रिश्वत ले ली है, मुझे पता है भी आगे पता लग जाएगा, मैं डरता रहूंगा। मैंने कुछ सेक्स में गलत किया, मैंने किसी के नुकसान कुछ किया, राइट, किसी को माफी देनी थी नहीं दे पाया, किसी से माफी मांगनी थी नहीं दे पाया, ये सारी चीजें मेरे 10वें कदम में आती हैं। अगर मैं उसको नहीं देख पाता हूँ, जैसे किताब ने कहा कि गुरप्रीत अगर तू इसको डेली बेस पे नहीं देखेगा अपने डर को, ये बढ़ते रहेंगे। शराब एक अजगर की तरह है। मेरे स्पॉन्सर हमेशा कहते हैं गुरप्रीत अजगर तो हमने निकाल दिया या वो खुद ही निकल गया, पता लग गया था ना, बहुत बड़ा अजगर होता है। शराब दिखती है लेकिन ये चीजें नहीं दिखती हैं। ये अजगर के छोटे छोटे से बच्चे हैं जो अभी मेरे अंदर पढ़ रहे हैं, और इनको खींच के ही निकालना पड़ेगा, इनको ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ेगा। चाहे वो डर है, बाकी चीजें भी है, दैट डजंट मैटर, चाहे वो रिजेंटमेंट्स हैं, खुंदक है, अनमैनेजेबिलिटीज है, एडिक्शंस अदर देन अल्कोहल है। हम एक कन्वेंशन में थे, वहाँ यहाँ भी एक टॉपिक था एडिक्शंस अदर देन अल्कोहल। तो कई चीजें हैं जिनके ऊपर मुझे 12वां कदम करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा, बिकॉज फेथ विदाउट वर्क इज डेड। एक्शन में लाए बिना मेरा विश्वास भी खत्म हो जाएगा। अल्कोहलिक अनोनिमस काम करता है, लेकिन क्या मैं अल्कोहलिक अनोनिमस के मुताबिक काम करता हूँ? सवाल ये है। ईश्वर काम करेगा, पर मैं उसको करने दूंगा तब वो करेगा ना। मेरे पास अगर तलवार रखने के लिए एक कवर है, उसको म्यान कहते हैं, उसमें 2 तलवारें तो आ ही नहीं सकती। तो उसी प्रकार मेरे में या तो गुरप्रीत रहेगा या मेरा ही हायर पावर रहेगी। अगर मैं अंदर हूँ, मैं ईश्वर बनाऊं, वो नहीं आता, कहता तू उलझ ले, देख ले कितना करना है, वो मेरी वेट करता है भी जब तू
घुटने के बल आएगा, कहेगा भी वाकई ही है, अब मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, तू इसको ले जा, तो ले जाता है। शराब के साथ भी ऐसा ही हुआ। और डर, चिंता किसी भी चीज के साथ होगा, अगर मैं उसके ऊपर 12 कदम लगाता हूँ। दैट इज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। तो चिंता और डर मेरा अहंकार है और कुछ भी नहीं है। नॉन एक्सेप्टेंस, चीजों को अस्वीकारता लेके आना, ये मेरी 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 मेरा ईगो है। मेरे मुताबिक तो चीजें हो नहीं रही, ये होनी चाहिए थी। और जो मेरे पास आ गया वो छीन के ना ले जाए। अब मैं रिकवरी में हूँ, इसी बात से मुझे कभी भी डर नहीं लगता भी मैं शराब पी लूंगा। मैंने कई शेयरिंग में सुना, हमें डर लगता है हम शराब ना पी लें। क्यों पी लोगे यार? मतलब ही नहीं है पीने का। अगर मैंने पहला कदम किया है तो मैं 5वें कदम पे हूँ, तो मैंने पहले कदम को जिया है। रोज पहला कदम मेरा होता है, मुझे कोई डर नहीं है। हाँ, मैं उस तरफ जाता नहीं हूँ, शराब की तरफ। बस इतना काम करता हूँ। फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। विश्वास है भी मैं पीऊंगा नहीं, बट मैं एक्शन भी लेता हूँ भी मैं ना पीऊं। तो मैं चिंता और डर में नहीं जाऊंगा, पर मैं एक्शन भी करता हूँ कि मैं चिंता और डर के काम भी ना करूं। अगर मुझे पता है भी लाइट, रेड लाइट हुई है, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं 10 मिनट पहले चले जाऊं। अगर रेड लाइट हो गई है, मुझे पता है भी आगे जाके चलान होगा, तो होगा ही होगा। कारण ये नहीं है भी कुछ डर हैं जो एक्चुअल में वो मैं फेस कर सकता हूँ। समस्या क्या है? वो डर, वो चिंताएं जो मैंने खुद पैदा कर ली हैं, और अब समझ नहीं आता भी क्या हो गया। मेरे एक दोस्त बड़े अच्छे कहते हैं, सुन लेना, समझ लेना, मान लेना और कर लेना, ये 4 मेरे गोल्डन रूल्स मैंने उनसे सीखे। मैं सुन तो लेता हूँ, समझता नहीं हूँ। और अगर समझ लेता हूँ तो मानता नहीं हूँ। और अगर मान लेता हूँ तो करता तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने सुन लिया, मैंने समझ लिया, मैंने मान भी लिया और कर भी लिया जो मुझे बताया गया। तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है भी जो मुझे ठीक होने में रोक पाएगी। मेरी सबसे बड़ी समस्या है मेरी ईगो, मेरा स्वार्थीपन, जो मुझे ठीक होने में रोकेगा। चिंता, नॉन एक्सेप्टेंस, अस्वीकारता, लोगों को लेके, स्थिति को लेके, पीपल प्लेसेस सर्कमस्टांसेस को लेके, ये और कुछ भी नहीं है। ये मेरा अहंकार है। और मेरी चिंता और मेरे डर तभी है जब मैं ईश्वर बनता हूँ। आज मुझे कोई चिंता का नहीं रहता, मुझे कोई डर का नहीं रहता। मैं कहता हूँ ठीक है, एक दिन के आधार पे है, आया और निकल गया, कल की कल देखेंगे, कल एक दिन नया शुरू होगा। क्योंकि मुझे मेरी बॉडी की चिंता है, मेरे पैसे की चिंता है, मेरे घर की चिंता है, और आत्मा की चिंता नहीं है। वो तो मैंने कभी देखी नहीं। ठीक है, लेकिन समस्या क्या है? मेरी बॉडी की चिंता, मेरे पैसे की चिंता, मेरी मेरी पकड़ की चिंता, रिश्तों की पकड़, पैसे की पकड़, लगाव, इन सब चीजों से, मेरी 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 आदतों से लगाव, मुझे ये सारे मिलकर मेरी आत्मा को बीमार करते हैं। और मेरी आत्मा जब बीमार होती है, मैं आध्यात्मिक तौर पे भी बीमार होता हूँ। तभी उन्होंने लिखा, जब मैं आध्यात्मिक तौर पे ठीक हो जाऊंगा, मैं मानसिक तौर पे भी ठीक हो जाऊंगा, और मैं शारीरिक तौर पे भी ठीक हो जाऊंगा। सो दोस्तों, फेथ फेथ फेथ, विश्वास 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 is the only antidote of the fear, nothing else. But faith without action is dead. ये होगा नहीं भी अगर मैं चाकू किसी के मार दूंगा तो मुझे पक्का केस होगा ही होगा। मुझे वो चाकू नहीं मारना, मुझे देखना नहीं है। बड़ा लास्ट में खत्म करूंगा। महात्मा बुद्ध बहुत मानते थे। उनकी एक छोटी सी एक पंक्ति है, वो कहते हैं भी जो उनको नहीं मानते थे ना, उनको ऊंची पहाड़ी पे ले गए। भी चल, तू बहुत मानता है हायर पावर में, महात्मा बुद्ध को कहते हैं तू ना पहाड़ी से छलांग लगा दे, वो तेरा ईश्वर जो भी है तेरे को बचा लेगा। वो कहते हैं हाँ बात तो ठीक है, मैं मार दूंगा वो बचा भी लेगा। लेकिन लेकिन मैं छलांग इसलिए नहीं मारूंगा
या मैं इसलिए छलांग मारूंगी मुझे शक है भी वो बचाएगा कि नहीं बचाएगा। तो मुझे 100% फेथ है भी अगर मेरी जिंदगी में मुझे कोई समस्या आ रही है, कुछ हो गया है, तो वो उसके कारण ही है, वो मुझे चाहता है। मैं अल्कोहलिक अनोनिमस में आज मैंने शराब पीकर यहाँ मैं बैठा हूँ, मैं अति धन्यवाद करता हूँ मैं शराब का। लिखा किताब ने, मेरी कोई शराब से दुश्मनी नहीं है, हाँ अब दोस्ती भी नहीं है। लिखा हमारी बुक में, वी आर ऑन दी न्यूट्रलिटी साइड, हम एक न्यूट्रलिटी में आ गए, हम न्यूट्रल हो गए, ना मैं इश्क करता हूँ ना मैं दुश्मनी करता हूँ, बट मैं पी नहीं सकता। तो इसी प्रकार मेरा जो रिलेशन है मेरी हायर पावर के साथ, वो फेथ में है। अगर मुझे उसने कोई समस्या दी है, वो मुझे चाहता है तो उसमें से निकल। जैसे अल्कोहल की समस्या आई, मैं वहां से निकला, और आज एक खूबसूरत प्रोग्राम है। अल्कोहल कहीं और भी जाके मैं छोड़ सकता था, लेकिन जिंदगी जीने का कार्यक्रम, तभी उन्होंने लिखा, हमने हेठ लिखे कदम लिए जो रोग मुक्ति के कार्यक्रम के लिए सुझाव जाते हैं। Here we took the steps suggested for the recovery। वहाँ कहीं शराब का जिक्र नहीं है, सिर्फ पहले कदम में है मैन पावर लॉस ओवर अल्कोहल, बाकी कहीं नहीं है। और अगर मैं उस शब्द अल्कोहल को मिटाकर कोई भी समस्या अपने उस पर रख दूं, 12 कदम वही काम करते हैं जो शराब के साथ हुआ। रिलीफ वैसे ही मिलता है। मैंने कम से कम 3 या 4 चीजें, एडिक्शंस अदर देन अल्कोहल को 12 कदमों के ऊपर अप्लाई किया और मैं ठीक हो गया। तो इन्हीं शब्दों में मैं धन्यवाद करूंगा इस ग्रुप का, अनिरुद्ध भाई का, स्टेपिंग स्टोन ग्रुप का, आप सभी का। आपने मुझे सुना, अति धन्यवाद। मुझे ये याद दिलाने के लिए भी मैं वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, मुझे आज भी अपने एक दिन के आधार पे इससे दूर रहना है। उतना ही मैं सिर्फ बाकी दोस्तों से एक दिन ही दूर हूँ, जिसने एक दिन या एक महीना या एक साल किया है, तो एक दिन मैं और ज्यादा सोपर हूँ, इससे ज्यादा मैं सोपर नहीं हूँ। क्योंकि कभी भी मैं अपने आप को कभी भी सीनियर नहीं कहता, मैं रोज सीखता हूँ। मैं आज भी नया शराबी हूँ। वो पूछ रहे थे मेरे दोस्त समित भी कोई नया शराबी है, मेरा दिल किया कि मैं हाथ खड़ा करूंगी जी, मैं भी एक नया एडिक्टेड हूँ, नया अल्कोहलिक हूँ, जो आज रोज कुछ सीखने आया हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।